बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। जी प्यारे बच्चों, सबक नंबर 15 सूती आलूदगी, इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने रीडिंग की थी और हसल सबक किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने कुछ मशकी सवालात किए थे किताब पे। आज इसका 3rd लेक्चर है। तो जी प्यारे बच्चों, अपनी किताबें खोलिए। जी, सूती आलूदगी। जी तो प्यारे बच्चों, हमने ये हसल सबक कर लिया है। इसके अलावा ये सवाल जवाब किए थे, जुमले किए थे। उम्मीद करती हूँ ये आपने कर भी लिया होगा और इसको याद भी कर लिया होगा। आज हम शुरू करते हैं एक्टिविटी से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नीचे दी गई तस्वीर पर दो दो जुमले लिखें। जी बच्चों, बताइए ये क्या है, ज़रा गौर से देखें और बताइए किस चीज़ की तस्वीर है। नहीं, ये घर नहीं है, ये है जी स्कूल। स्कूल है ये, स्कूल की जो इमारत है, स्कूल की इमारत बनाई गई है। और ये टेलीविज़न है, उसका रिमोट है, रिमोट कंट्रोल है। और ये है हमारी आँख, आईब्रो। इन ये 3 तस्वीरें, इनके ऊपर हमने 2-2 जुमले लिखे हैं। पहले हम स्कूल पे लिख लेते हैं। ये मेरा स्कूल है। इसकी इमारत बहुत बड़ी है। ये तो हो गई पहली लाइन। ये मेरा स्कूल है, इसकी इमारत बहुत बड़ी है। नंबर 2, इसमें एक बहुत बड़ा खेल का मैदान भी है। जी बच्चों, ये 2 लाइनें हो गई। नंबर 1, ये मेरा स्कूल है, इसकी इमारत बहुत बड़ी है, इसमें एक बहुत बड़ा खेल का मैदान भी है। आगे देखिए, ये है टेलीविज़न है, ये एक टीवी है। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे ना कि ये किस चीज़ की तस्वीर है। हमने जैसे यहाँ बताया ये मेरा स्कूल है, इसी तरह हम पहले बताएंगे कि तस्वीर किस चीज़ की है। ये टीवी है, ये बहुत मुफीद इजाद है। ठीक है, मुफीद यानी कि फ़ायदेमंद। टीवी से बहुत सारे फ़ायदे भी हमें हासिल होते हैं। हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं और फ़वाइद भी होते हैं। हम टीवी पर रोज़ाना ख़बरें सुनते हैं। नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1, ये एक टीवी है, ये बहुत मुफीद इजाद है। नंबर 2, हम टीवी पर रोज़ाना ख़बरें सुनते हैं। आगे है जी आँख। नंबर 1, ये आँख है, आँख अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। नंबर 2, हम आँख की मदद से देख सकते हैं। जी प्यारे बच्चों, नंबर 1, ये आँख है, आँख अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। नंबर 2, हम आँख की मदद से देख सकते हैं। जी बेटा, इसका रिव्यू लेते हैं हम।
नीचे दी गई तस्वीर पर दो दो जुमले लिखें। ये था जी स्कूल की इमारत थी। नंबर 1 हमने लिखा ये मेरा स्कूल है, इसकी इमारत बहुत बड़ी है। नंबर 2 इसमें एक बहुत बड़ा खेल का मैदान भी है। आगे है जी टीवी टेलीविज़न। ये एक टीवी है, ये बहुत मुफीद ईजाद है। नंबर 2 हम टीवी पर रोज़ाना खबरें सुनते हैं। आगे है जी आँख। नंबर 1 ये आँख है, आँख अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। नंबर 2 हम आँख की मदद से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले पेज पे। सफ़ा नंबर 99। नीचे दिए गए जुमलों में जिन लफ्ज़ों के नीचे लाइन है इनके मुतज़ाद खाली जगहों में लिखें। मैं रिपीट करती हूँ, नीचे दिए गए जुमलों में जिन लफ्ज़ों के नीचे लाइन है, जैसे इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इनके मुतज़ाद खाली जगहों में लिखने। ये लिखे मैं खाली बॉक्सेस के जिनके अंदर लिखने। अब्बू और अम्मी घर का सामान ख़रीदने बाज़ार गए थे। तो ख़रीदने का मुतज़ाद क्या होगा? बेचना। बिल्कुल, ख़रीदने, तो इसका मुतज़ाद हम लिखेंगे बेचने। ख़रीदने, बेचने। जो लफ्ज़ अंडरलाइन हुआ वह सिर्फ उसका मुतज़ाद लिखना है। ड्राइंग रूम में रखे रेडियो को ऊंची आवाज़ में बजाना शुरू कर दिया। ऊंची यानी कि इसका मुतज़ाद हो जाएगा। मुतज़ाद बच्चों किसको कहते हैं? मुतज़ाद कहते हैं उल्ट को, उल्टा उसका उल्ट बनाना है। ऊंची यानी कि नीची। ड्राइंग रूम में रखे रेडियो को ऊंची आवाज़ में बजाना शुरू कर दिया। ऊंची, आगे आ जाएगा नीची। नीची। आदिल भीगी बिल्ली बना अम्मी के सामने हाजिर हुआ। आदिल भीगी बिल्ली बना अम्मी के सामने हाजिर हुआ। हाजिर, इसका मुतज़ाद होगा गायब। हाजिर, गायब। चुपचाप बुत बना खड़ा रहा। चुपचाप बुत बना खड़ा रहा। खड़ा यानी इसका मुतज़ाद होगा बैठा। जिससे हमारे कानों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। जिससे हमारे कानों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। बुरा, अच्छा। खरीदने, बेचने, ऊंची, नीची, हाजिर, गायब, खड़ा, बैठा, बुरा, अच्छा। आगे देखें, आगे बड़ी इंटरेस्टिंग सी सरगर्मी है। मदरजे लफ्ज़ों में से इसम, फ़ेल और सिफ्त अलग अलग करके लिखी। इसम, फ़ेल और सिफ्त, 3 चीज़ें बच्चों। सबसे पहले तो आपके लिए सबसे अहम ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसम क्या है, फ़ेल क्या है और सिफ्त क्या है। तो पहले मैं आपको बताती चलूँ। इसम बच्चों आप छोटी सी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउन को उर्दू में बोलते हैं इसम, यानी कि इसम किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम इसम कहते हैं। आगे इसकी किस्में होती हैं, जैसे इसम मारफा होता है, इसम नकरा, यानी कि इसमें आम और इसमें ख़ास, लेकिन ये सिर्फ इसम है। आगे देखें, आगे है फ़ेल। अच्छा जी, इसम का ऊपर बेटा आप लिख लें, इसम के ऊपर लिख लें नाम, ठीक है, यानी कि इसम किसी भी शख्स, चीज़, जगह के नाम को इसम कहते हैं। आगे है फ़ेल। फ़ेल के ऊपर छोटा सा लिख लें काम, काफ अलिफ का मीम, काम लिख लें। इसको बिल्कुल पेंसिल के साथ इसके ऊपर लिख लें। फ़ेल के ऊपर लिखें काम। तो प्यारे बच्चों, कोई भी काम है उसको फ़ेल कहेंगे। कोई भी करना, किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं उठना, बैठना, चलना, खाना पीना, सोना, सोचना, देखना, नहाना, ये सब फ़ेल है, ठीक है। और सिफ्त होती है, इसके ऊपर लिख लें अच्छाई या बुराई। वैसे सिफ्त का एग्जैक्ट मायनी जो होता है वो अच्छाई होता है, लेकिन इसमें सिफ्त में जब डेफिनेशन में किसी भी शख्स की, जब हम किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई या बड़ाई बयान करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं सिफ्त। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वो लड़का बहुत मोटा है, तो मोटा जो है वो इसमें सिफ्त है। वो लड़का बहुत
खूबसूरत है, वो अच्छाई हो गई, वो लड़का काला है, ये बुराई हो गई, ये मुर्गी लाल है, इसमें लाल सिफ्त हो जाएगा, ठीक है। और हम कहते हैं वो उस औरत का कद बहुत छोटा है, कद छोटा है, उसमें ये सिफ्त आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये काफ़ी अल्फाज हैं जिसमें से हमने इसम, फ़ेल और सिफ्त को अलग अलग करके इसम को इसम के खाने में, फ़ेल को फ़ेल के खाने में और सिफ्त को सिफ्त के खाने में लिख देना है। अब जैसे है ऊंची आवाज़, होना, अम्मी, बिल्ली, कमरा, गुस्सा, थिरकना, दाखिल होना, दिमाग, दाखिल होना जैसे फ़ेल है, दिमाग, तेज़, पढ़ना, फैलना, फैलना भी फ़ेल है, बजाना, मस्त, साफ, साफ जो है वो सिफ्त आ जाएगा, बुरा, गंदा, ठीक है, सामान, घर, तैयारी, आलूदा, कूदना, कान और आँख, ये सारे अल्फाज हैं, इनमें से हमने इसम अलग कर देने। सबसे पहले हम इनमें से सारे इसम निकाल लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। कमरा, आँख, सामान, कान, सारों में से पहले हम सिर्फ इसम निकाल लेंगे। कमरा, आँख, सामान, कान, ये भी इसम है। अम्मी, घर, बिल्ली और दिमाग, ये सारे आगे इसम, ठीक है। अब हम इनमें से फ़ेल निकाल लेंगे। फैलना, बजाना, होना, पढ़ना, आगे है जी फेल, थिरकना, कूदना, दाखिल होना, तैयारी करना, आगे है जी सिफ्त, ऊंची आवाज, गंदा, गुस्सा, ये सब सिफ्त में आ जाएगा। ऊंची आवाज, गंदा, गुस्सा, मस्त, तेज, साफ, बुरा, आलूदा, ठीक है बच्चों। इसको रिपीट कर लेते हैं। इसम सिफ्त में इसम आ जाएगा कमरा, आँख, सामान, कान, अम्मी, घर, बिल्ली, दिमाग। फेल में आ जाएगा फैलना, बजाना, होना, पढ़ना, थिरकना, कूदना, दाखिल होना, तैयारी करना। इसम सिफ्त में आ जाएगा ऊंची आवाज़, गंदा, गुस्सा, मस्त, तेज़, साफ, बुरा, आलूदा। आगे है जी सबक में सेहतमंद और खुशगवार 2 लफ्ज़ आए हैं। आप भी इसी तरह से मदरजे लफ्ज़ों में मंद और खुश जोड़कर नया लफ्ज़ बनाएं। दौलत के साथ हम यानी कि 2 लफ्ज़ हम या मंद लगा लें, ये देखें, या मंद या खुश, ये 2 लफ्ज़ की मदद से हमने यहाँ पे फिल करना है। जैसे दौलत मंद हो जाएगा, दौलत के साथ हम क्या लगाएंगे, मंद, दौलतमंद। और ये हाजत के साथ भी मंद लगेगा, हाजत मंद। इसी तरह ये खत है तो खुशखत, ये रंग है खुश रंग। खुश पहले लगना है इसलिए ये लाइन पहले की तरफ लगी हुई है, मंद बाद में लगता है इसलिए ये लाइन दूसरी तरफ लगी हुई है। रज़ा, रज़ामंद, ज़रूरत, ज़रूरतमंद। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये हमारा मुकम्मल हो गया है पेज। तो इंशाल्लाह जो है ना हम अगले लेक्चर में
करेंगे आपका अल्फाज मानी और जुमला साजी। ये उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। दोनों पेजेस आपने ये वाला पेज और ये वाला पेज लिख लेना और इसको याद कर लेना। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको मैं अल्फाज मानी और जुमला साजी करवाऊँगी। तब तक आप अपने घरों में रहें, महफूज रहें, अपना सबक याद करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।